आज हम पाठ का अध्ययन करते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पूरक पुस्तक अंतराल, और अंतराल का एक पाठ है सूरदास की झोंपड़ी। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास का अंश है। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस, जितना लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरों तथा जगधर द्वारा किए गए अपमान से, उनकी ईर्षा से। ईर्षा किसी के नाम से हो सकती है, ईर्षा किसी के पद प्रतिष्ठा से हो सकती है, ईर्षा किसी के पास धन से हो सकती है, विचारों से ईर्षा हो सकती है, उसके रहन सहन से ईर्षा हो सकती है, उसके व्यक्तित्व से ईर्षा हो सकती है। ईर्षा एक हृदय में जलने वाली अग्नि का रूप है। भैरों और जगदर हैं जो ईर्षा करने वाले लोगों में शामिल हैं। भैरों की पत्नी सुभागी भैरों की मार के डर से एक रोज क्या होता है कि सूरदास की झोपड़ी में आकर छुप जाती है। सुभागी को मारने भैरों सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। हमारे लिए 12वीं कक्षा में एक छोटा प्रश्न, छोटे बड़े प्रश्नों पर हमें ध्यान करना चाहिए। छोटे प्रश्न सही होने का मतलब है कि हम बोर्ड एग्जाम में बाकी विद्यार्थियों से बहुत आगे हैं। समझ कर अगर हम जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक पढ़ने का जो औचित्य है, इन कक्षाओं का जो महत्व है आपके जीवन में, वो पूरा नहीं होगा। भैरों की पत्नी सुभागी, छोटा प्रश्न हमारे लिए ये भी है कि सुभागी किसकी पत्नी है, कौन किसकी झोपड़ी में किसके डर से छुप जाता है। सुभागी सूरदास की झोपड़ी में भैरों की मार के डर से छिप जाती है, पीछे पीछे घुस कर आता है भैरों, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। अब सोचिए कितना बुरा समय रहा होगा। कोई महिला अपने आप को बचाने के लिए किसी के घर में शरण ले लेती है, तो भी समाज उस शरण देने वाले व्यक्ति के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। अच्छा बुरा अलग चीज है, समाज आपको कैसे देखता है वो अलग चीज है। समाज दुनिया के सामने प्रस्तुत कैसे करता है, बात तो गलत है। अगर ऐसा हर वक्त होता रहे तो लोग किसी दुखी को शरण नहीं दे पाएंगे, बात तो ये भी गलत है। लेकिन समय बलवान है, उस समय क्या रहा होगा। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। कौन? सूरदास। भैरों को उकसाने और भड़काने का काम जगधर। भैरों को उकसाने भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही है। ध्यान कीजिए आप।
और उसे उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है। पीड़ा इस बात की है कि दुनिया चैन से क्यों रहती है, हमारे दुख का कारण अलग है। भैरव जैसे, जगदर जैसे जो लोग हैं समाज में, उनके दुख का कारण अलग है। अपने दुख से दुखी नहीं है वो दूसरों के सुख से दुखी हैं। आज भी समाज में हर कोई इस प्रकार के माहौल हमें दिख जाते होंगे, लेकिन बुराई तो है। दुख का कारण है सूरदास का चैन से रहना। सबसे बड़ी समस्या इसमें यही है। कोई दूसरा सुख से रहता है, ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। और कैसे लोगों के? जो ईर्ष्यालु लोग हैं। खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे लोग कोई खास मेहनत भी नहीं करना चाहते। भैरों की भवरिया सौभागी पर जगधर नजर रखता है। अब ध्यान कीजिए, बहुरिया पत्नी किसकी? भैरों की। और नजर कौन रखता है? जगधर। क्यों भाई? भैरव रखे तो जचे, जगधर रखता है। भड़काना है ना उसे, क्यों रखता है? अभी आग लगी नहीं है पूरी, अभी झोपड़ी जली नहीं है, इसलिए नजर रखता है। अब नजर नहीं रखेगा तो भड़काएगा कैसे भैरों को? वो क्या करती है, क्या नहीं करती, सूरदास से मिलती है कि नहीं मिलती, वो सब बताएगा। झूठ, कुछ झूठ मिलाएगा, कुछ मिर्च मसाला मिलाएगा। सूरदास और सौभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरों अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। यह भी एक पॉइंट है कि भैरों ने क्या इस बात को लेकर सूरदास की झोपड़ी जला दी, इतना बड़े कष्ट में डाल दिया उसे। घर जला देना कोई छोटा काम थोड़ी है किसी। कि सौभागी भागकर उसके पास चली गई थी? नहीं, और उससे आगे जाइए आप, और आगे। उस विषय को दुनिया ने किस प्रकार से समझा, किस प्रकार से ग्रहण किया, और किस प्रकार से बुराइयां दोनों की गई। सौभागी और सूरदास के मध्य अनैतिक संबंधों की चर्चा होने लगी। सूरदास जैसे एक पवित्र व्यक्ति के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह अंकित होने लगे, और सौभागी के चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। इससे समाज में बदनामी हुई, और बदनामी का बदला ले रहा है, अपमान का बदला ले रहा है। बदला लेने की सोच बेटा, कौन सोच बेटा? भैरों। उसने गांठ बांध ली। गांठ बांध लेना एक मुहावरा है। पहले हम छोटे थे, हम घरों में देखते थे कि माता, हमारी जो घर में माताएं हैं, दादी हैं, चाची हैं, कोई बात याद रखनी होती, साड़ी का जो पल्लू है उस पर उसके गांठ लगा लेती थी। हम पूछा करते थे तो वो उनका कोई विशेष जवाब नहीं होता था उस समय। लेकिन इन चीज़ों को अब याद करते हैं तो थोड़ा अलग लगता है कि यार क्या संस्कृति है। मुहावरे हमारे घरों से निकले हों जैसे। जब तक सूर्य को रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। किसे चैन नहीं मिलेगा? भैरों को। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहां से देगा। ऐसी कोई प्रथा रही होगी, शायद ऐसी कोई प्रथा रही होगी कि अगर ऐसी कोई चरित्र को लेकर बदनामी हो जाए तो पूरे अपने बिरादरी को भोजन करवाना हो। ऐसी कोई कुप्रथा रही होगी कहीं, उसका यहां पर थोड़ा सा उल्लेख है। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगा। ये ध्यान कीजिए, भैरव को सौभागी पर नजर नहीं है, भैरव सूरदास पर नजर रखता है। और भैरव
सूरदास पर और सौभागी पर नज़र कौन रखता है? जगधर रखता है। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं हमारे लिए, परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और लास्ट एक घटना घटित होती है। सूरदास की झोंपड़ी में रखे रुपए भैरव उठा कर ले जाता है और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। नज़र इसीलिए रखता है कि वो कब इधर उधर हो, कब हमें झोपड़ी एकदम सुननी मिले। मौका मिला, मौके की तलाश में, धूर्त मौके की तलाश में रहता है। घात लगाए बैठा था, झोपड़ी सुनी मिली और रुपयों की थैली उठा कर ले गया, झोपड़ी में आग भी लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, हमें जानना भी चाहिए कितनी सकारात्मक सोच का धनी रहा होगा। झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसलिए वह मिठवा का क्या सवाल है? जो कोई 100 लाख बार इस झोंपड़ी को आग लगा दे तो? उसका जवाब बड़ी दृढ़ता के साथ कि तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। बुराई करने वाले हमारी बुराई करते रहेंगे, लेकिन हम उनको ठीक वैसे प्रकार से रिएक्शन नहीं करेंगे जैसा वो चाहते हैं। बुराई का अंत होगा, सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते, हम सच्चे हैं तो जीत होगी। मिठवा इनका कोई सूरदास के घर का छोटा बच्चा है। ऐसे काल्पनिक दृश्य कुछ दिखाए गए हैं। आग जल रही है, देखो भीड़ में बाल्टी कम लोगों के हाथ में दिखेगी आपको, ये आप नोटिस कीजिए। भीड़ मजे तमाशे देखने में ज्यादा भरोसा करती है, हू हल्ला करने में भरोसा ज्यादा करती है। समाज में काम करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अब इसमें देखते हैं कि चित्र बनाए है वो भी एकदम कि कितने लोगों के हाथ में भीड़ दिखाने का प्रयास किया है प्रेमचंद। सूरदास की झोंपड़ी, रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। रात के 2 बजे के लगभग होंगे, मतलब संभावना व्यक्त की है। अकस्मात अचानक सूरदास की झोंपड़ी से आग की लपटें दिखाई दी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। रात्रि का 2 बजे का समय है, लोग तो अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। लेकिन कहते हैं कि निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी, ज्वालाएं लपक लपक कर आसमान की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा, तो कभी वायुओं के झोंकों से यूं कंपित होने लगी कि मानो जल में चांद का कोई प्रतिबिंब। आग बुझाने के प्रयत्न किए जाने लगे। लोग इकट्ठा हो गए तो कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। आग के बारे में बताया है कि वो किसी मंदिर के स्वर्ण कलश जैसा, और कुछ एक चीज और बताइए कि जल में चांद का प्रतिबिंब। धातु भी याद रखना है, स्वर्ण। उलझाव ऐसे ही प्रश्नों में होता है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा, पर झोंपड़े की आग ईर्षा की आग की भांति कभी नहीं बुझती। ईर्षा की आग जिस प्रकार नहीं बुझती। प्रेमचंद शब्दों के कारीगर हैं भाई, कभी ना बुझने वाली आग है। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर कर रहा था,
किंतु अधिकांश लोग क्या कर रहे थे? चुपचाप खड़े थे। कोई पानी ला रहा है, कोई शोर मचा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या खड़ी है वहाँ पर, वो चुपचाप खड़े हैं, निराशापूर्ण दृष्टि से इस अग्निदाह को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जैसे किसी मित्र की चिताग्नि हो, जैसे किसी मित्र की चिताग्नि जल रही हो, चिता जल रही हो किसी की, और वो मित्र की। देखिए, सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा। सबसे पहले किसने पूछा? सूरदास से। ये देखिए बजरंगी, ये कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी, क्या कहीं चूल्हे में आग तो नहीं थी? आग कैसे लग गई? सूरे। सूरदास कहता है झोंपड़े में जाने का, उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता। मन विचलित होता है तो ऐसा ही होता है। सूरदास का मन झोंपड़े में है, झोंपड़े में जल रही आग में उसके सपने जल रहे हैं, मन की अभिलाषाएं राख होती जा रही हैं। झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी कहता है अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही है, मिट्टी के झोंपड़े हैं, छोटी छोटी दीवारें बनी होंगी जैसे अपने घरों में कच्ची झोंपड़ियाँ बनती रही हैं, खेतों में अब भी बनाते ही हैं हम, घास फूस से लकड़ियाँ लगी होती हैं। सूरदास कहता है किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी कहता है कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगदर कहता है सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? एक पात्र जगदर, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, जगदर और भैरव। नायक राम कहता है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये नायक राम। जगदर जो बात कहता है वो बात ठीक भी है। जगदर उसका भी तो खास है, भैरों का, लेकिन वैसे देखा जाए तो जगदर किसी का खास नहीं है। कुछ संवेदनाएं तो जागी होंगी, अभी तो बात ले रहा होगा। जगदर कहता है पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक शुभा करते हो। चोर की दाढ़ी में तिनका। नायक राम ने तो कहीं कहा ही नहीं, लेकिन जगदर ने उस बात को केवल खुद से ही जोड़ लिया कि दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? दुश्मन तो हम ही है, मतलब प्रसिद्ध हैं ये लोग बुरे कामों, और ये जगजाहिर दुश्मनी है। क्योंकि भैरों का मित्र रहा है। पंडा जी कहा है किसे? नायक राम कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, अगर मालूम हो और मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा कोई इसमें हाथ पांव पूंछ कुछ नजर आ जाए इस आग लगाने में, इस झोंपड़ी के जल जाने में, तो मेरा बेटा काम ना आए। नायक, सुबह मतलब शक करना, नाहक मतलब बिना किसी काम के, कि आप तो मुझ पर बिना किसी बात के शक कर रहे हैं, कोई आधार की कुछ नहीं है। मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ ने दूं तो कहना। नायक राम कहता है। नायक राम वापस कहता है अरे मैं जानता हूं किसने लगाई है, सब कुछ ना बिगाड़ दूं तो मुझे कहना। तुम क्या बिगाड़ोगे?
ठाकुर दिन कहता है भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। ठाकुर दिन कहता है कि ईश्वर पर भरोसा करो, ईश्वर सबका रिजल्ट देखता है। सबसे बड़ा जगत नियंता के बारे में लिखा। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी, सब स्वाहा हो गया था। चोरी किसके घर में हुई थी? बात आग की चल रही है, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन परीक्षा में आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। चोरी हुई थी, चोरी की बात जगदेव कहता है जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। इतनी बुराई, इतना पाप, इतनी ईर्ष्या जिसके मन में भरी हो, जो झोंपड़े में आग लगा दे, किसी का घर जला दे, भगवान उसका जड़मूल से नाश कर दे। सूरदास अब तो लपट नहीं आती। हाँ, बजरंगी कहता है फूस जल रहा है, धरन जल रही है। फूस जल गया है, धरन जल रही है। मोटी लकड़ियां कुछ बची हैं, कुछ बालियां आदि लगी हैं, वो जल रही हैं। सूरदास कहता है अब तो अंदर जा सकता हूं। नायक राम कहता है अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। सीधा सटा आदमी, सीधा मन। ऐसे लोग हैं ना नायक राम जैसे, वो बहुत सीधे मन के लोग हैं। आग जल रही है, आग जल रही है जिस घर में आए, जो घर जल रहा है, आग क्या जल रहा है? घर जल रहा है। घर का मालिक बाहर खड़ा है, अंदर जाना चाहता है। नायक राम उसे ललकार कर कहता है अरे क्या करोगे अंदर जाकर? अंदर चले जाओगे वापस नहीं आओगे। अभी झोंपड़ा जल रहा है, तुम चले जाओगे थोड़ी देर बाद। अब चलो आराम से सो रहो, सो जाओ। जो होना है सो हो गया, पछताने से अब कुछ नहीं होगा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सो रहूँगा, जल्दी क्या है, सूरदास कहता है।